सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर आपको सूचना जो है वो मिल गई है कि हम इस कक्षा में खेलो इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्कूली स्तर के लिए है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तमाम तरह के गेम्स हिंदुस्तान में इस समय चल रहे हैं और आप कह सकते हैं कि ये सरकार की पायलट प्रोजेक्ट है, जहां पर सरकार को खूब सारी उम्मीद है, खूब सारे अ, आशा है कि इस एक प्रोजेक्ट से या फिर इस एक नीति से, इस एक प्रोग्राम से हमें आने वाले 10 साल, 15 साल या 20 साल में भारत को खेलों की दुनिया में खूब सारे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे और ओलंपिक में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तमाम जो मेरे साथी इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक एक चीज को हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे। सबसे पहले देखिए कि खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया के संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि खेलो इंडिया की उत्पत्ति और लॉन्च के संबंध में, इसकी उत्पत्ति या फिर लॉन्च के संबंध में हम कह सकते हैं 2016 से 18 के बीच इसके बारे में रणनीति तय हुई और 18 में इसको लॉन्च किया गया। अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज है। एक चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि जो प्लान है वो किसका है, या फिर ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ नरेंद्र मोदी है कि किसके दिमाग की उपज है ये। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी ताकि वैश्विक खेल आयोजन, विशेष रूप से ओलंपिक में एक मजबूत जमीनी स्तर के खेल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके भारत के खराब प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। इसे राजीव गांधी, अब यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है कि इसको जो खेलो इंडिया बने हैं ये किस किस स्कीम को जोड़कर बने हैं या फिर किस किस पूर्व में चल रहे जो प्रोग्राम हैं उनको जोड़कर बने हैं। तो पहला है राजीव गांधी खेल अभियान, राजीव गांधी खेल अभियान इसको, और उसके अलावा शहरी खेल अवसंरचना योजना या फिर इसको अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, एक इसको जोड़ा गया। और इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना को जोड़ा गया, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम इसको जोड़ा गया। ये तीन स्कीमों को एक साथ जोड़ा गया और जोड़कर कौन बना दिया गया, खेलो इंडिया बना दिया गया, सहित मौजूदा योजनाओं के विलय के रूप में प्रस्तावित किया गया था ताकि एक एकीकृत व्यापक खेल विकास ढांचा बनाया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य है स्पोर्ट्स फॉर ऑल और स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस दोनों को बढ़ावा देना था। देखिए सब जानते हैं कि इसकी उद्घाटन कब हुआ, किसने किया, कहां पर पहला जो संस्करण है वो हुआ, लेकिन इसके बैकग्राउंड की जो कहानी है वो भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तीनों की तीनों योजनाएं भारत में लगभग पिछले 50 साल से चली हुई आ रही थी और इनको विलय करके एक नई योजना के रूप में इन्होंने बनाया। और वो आज के दिन बहुत ज्यादा मजबूती के साथ, या फिर सरकार का उसके ऊपर जितना ध्यान है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाली भर्तियों में इसके संबंध में प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये तीन स्कीम को आपने ध्यान रखना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को आपने ध्यान रखना है कि ये किसके दिमाग की उपज है। आगे बढ़ते हैं। बजट और फंडिंग। अब यहाँ से बजट और फंडिंग में आपको आंकड़ों के रट्टे नहीं मारने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक आंकलन करना है, सिर्फ एक ध्यान लगाना है यहाँ पर कि किस तरह से सरकार इसमें बजट ज्यादा बढ़ा रही है। आपने कोई काम शुरू किया और उस काम से अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आप उसमें से पैसा वापस खींचने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको उसमें निरंतर लाभ हो रहा है और अगर आप देख रहे हैं कि जो हम पैसा लगा रहे हैं उससे कुछ सार्थक निकल कर आ रहा है तो आप उसमें और पैसा डालना शुरू करते हैं। तो यहां पर हम देखिए बजट और फंडिंग। कार्यक्रम का बजट 2018-19 में 342 करोड़ था, 342 करोड़ बड़ा बड़ा से बढ़कर 2020 में 890 करोड़ हो गया। लगभग ये आंकड़ा जो है वो 2 गुना से ज्यादा हो जाता है 2 साल में। 21-22 के लिए 657 करोड़ आवंटित किए गए थे। हालांकि खेल बजट में 230 करोड़ की कटौती देखी गई। इस योजना को 3165 करोड़ के परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 25-26 में जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई थी। 17-18 से लेकर 20 के बीच संशोधित कार्यक्रम पर 1756 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सरकार इतना अधिक रुपए इसके ऊपर खर्च कर रही है और अगले 15वें वित्त आयोग से इसको मंजूरी मिली है या फिर इसके ऊपर पैसा जो है वो खर्च और किया जा रहा है। तो भारत के अंदर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट पर ट्रेनिंग की सुविधाएं, जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है बहुत जमीनी स्तर के ऊपर, गांवों में, ढाणियों में, छोटे शहरों में, वहां से टैलेंट को उठाना है और उसको बड़ी बड़ी अकेडमियों पर भेजना है और उनको ट्रेनिंग करवानी है।
तो ये सारा का सारा फंडिंग आपको यहाँ पर दिखा रही है कि सरकार इसके ऊपर कितना अधिक खर्च जो है वो कर रही है। आधिकारिक लॉन्च कब हुआ? ये खेलो इंडिया कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 2018 दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया। ये भी ध्यान रखना कि कौन सा मंत्रालय इसको देख रहा है, युवा मामले और खेल मंत्रालय इसको देख रहा है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो भी ध्यान रखना, इसकी नोडल एजेंसी जो है या फिर इसको कंप्लीट आयोजन करने में कौन देखरेख करता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको आयोजन करने में देखरेख, किसकी आयोजन किसकी देखरेख में होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में होता है। इसे एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसे पूरी रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित किया गया था। इस कार्यक्रम की प्रेरणा गुजरात के खेल महाकुंभ मॉडल से ली गई थी। ध्यान रखना कौन से मॉडल से ली गई थी? खेल महाकुंभ। जैसे आप अभी आज के दिन राजकुमारी अमृता कोर कोचिंग स्कीम के बारे में पढ़ते हैं, आप राष्ट्रीय ग्रामीण खेल के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला खेल के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से आने वाले समय के अंदर ये स्कीम इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और बहुत जल्दी, अभी क्योंकि ये नई नई है तो अभी प्रश्न पूछने उतने शुरू नहीं हुए, लेकिन आप देखिएगा यहाँ से बहुत अच्छे क्वालिटी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो कौन से कार्यक्रम से इसकी प्रेरणा ली गई? गुजरात के खेल महाकुंभ मॉडल से इसकी प्रेरणा ली गई, जिसमें 27 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले स्कूल और कॉलेज शामिल थे। अब यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और तत्कालीन उस समय की अगर बात करें, खेल मंत्री हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुआ करते थे, राजस्थान से ये आते हैं। 2004 एथेंस ओलंपिक में ये रजत पदक जीत चुके हैं, तो इन दोनों की अहम भूमिका वहां पर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 12 चरणों में काम किया जाता है या फिर 12 प्रमुख उद्देश्य हैं। यहाँ पर संख्या आपको ध्यान रखनी है 12, कि कितने इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। 12 इनके प्रमुख उद्देश्य हैं, बहुत जरूरी है ये 12 संख्या याद रखिए। अंदर की जो चीजें वो याद हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार 12 नाम ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आप खेल मैदान बनाएंगे, इसमें क्या क्या बात होती है? खेल मैदानों की बात होती है, खेल मैदान की, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, सामुदायिक कोचिंग विकास। और इसका जिम्मा किसको दिया गया ये भी देखिए, इसका जिम्मा किसको दिया गया? एलएनआईपी को दिया गया, ये भी ध्यान रखना भाई। इसका जिम्मा किसके पास है? एलएनआईपी के पास है, इसका जिम्मा एलएनआईपी के पास है। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर, राज्य स्तर पर सेंटर, राज्य स्तर पर, इनके रट्टे नहीं मारने हैं, बस इनको देखना है। कई बार क्या होता है कि प्रश्न आ जाता है और आपकी एक बार चीज देखी होती है वो दिमाग में अटक कर रह जाती है कि ऐसी कुछ बात है, तो उसके हिसाब से आपका प्रश्न जो है वो ठीक हो सकता है। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, वार्षिक प्रतियोगिता, वार्षिक खेल प्रतियोगिता जहां पर उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा हो रही हो, खेल प्रतियोगिता। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, न केवल आपने प्रतिभा को खोजना है, प्रतिभा को खोजना और विकास करना, सिर्फ खोजना नहीं है, खोजना एवं विकास भी उसका करना है, खोजना भी है और उसका विकास भी आपको करना है। उसके बाद यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद खेल सुविधाएं, खेल सुविधाओं का विकास करना है जहां पर बच्चे खेल सके। सपोर्ट टू नेशनल रीजनल एंड जो लोकल आप कह सकते हैं, इसके अंदर राष्ट्रीय राज्य पर जो एकेडमी चल रही है उनका सहयोग करना है, उनको सपोर्ट करना है। बच्चों की फिजिकल फिटनेस टेस्ट करनी है, शारीरिक दक्षता की जांच करनी है, शारीरिक दक्षता जांच। और इस बार आप ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। यहां से मैं अभी इसको अगली स्लाइड पे इसको एक्सपेंड करूंगा। स्पोर्ट्स फॉर विमेन, महिलाओं को बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण करना है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग के लिए है, यहाँ पर दिव्यांग के लिए है। पैरा खेल आप यहां पर करवा रहे हैं। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए, शांति व विकास के लिए खेल। और अंतिम है प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स, उन खेलों को बढ़ावा देना जो ग्रामीण खेल हैं या फिर आपके जो आदिवासी इलाकों में खेले जाते हैं, उन खेलों को भी बढ़ावा देना। यहां पर एक शब्द आया है फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी सी हम विस्तार में चर्चा जो है वो करते हैं। विस्तार में एक स्कीम लॉन्च हुई है अभी,
एक स्कीम लॉन्च हुई है अभी इसी वर्ष, कीर्ति। कीर्ति के अंदर किया क्या जाएगा भाई? कीर्ति स्कीम के अंदर किया क्या जाएगा? कीर्ति के अंदर इसका पूरा नाम क्या है? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये है स्कीम का पूरा नाम। स्कीम का पूरा नाम मैं दोबारा हिंदी में लिख देता हूं। स्कीम का पूरा नाम क्या है? खेलो इंडिया, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई। राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ये है पूरी स्कीम। और इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था ये भी ध्यान रखना है आपने। 12 मार्च को, 12 मार्च 2025 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था और इसको टारगेट क्या है कि 20 लाख बच्चों को, 20 लाख बच्चों की असेसमेंट करनी है। 20 लाख बच्चों को हमें देखना है कि 20 लाख बच्चों को चेक करना है कि उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड हैं। 20 लाख बच्चों को चेक करना है। कुल 11 इसमें क्या है? डिसिप्लिन है। 11 खेल के लिए बच्चों को चेक करने वाले हैं। कुल 11 खेल के लिए बच्चों को ये क्या करने वाले हैं? चेक करने वाले हैं। और 2000 जो टारगेट रखा गया है, 2036 तक भारत को टॉप 10 बनाना खेलों में, और 2047 तक भारत को खेलों में टॉप 5 में लेकर आना। ये टारगेट इसका रखा गया है स्कीम का। यानी कि इतनी लंबी जो सोच है उसको लेकर ये चल रहे हैं, इतनी लंबी सोच को ये लेकर चल रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। कीर्ति जो स्कीम है, और ये एज ग्रुप क्या रहेगा इसका? एज ग्रुप इसका रहेगा 9 से 18, इसका एज ग्रुप रहेगा। 9 से 18 वर्ष इसका एज ग्रुप रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। कीर्ति योजना या फिर कीर्ति स्कीम। कीर्ति स्कीम में होगा क्या कि बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा। जैसे 1959 में नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव चला था कि देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनका आपको फिजिकल रूप से असेसमेंट करना। उसी तरह से टारगेट रखा गया है कि 20 लाख बच्चों का एक वित्तीय वर्ष में आप असेसमेंट करेंगे कि उनमें से कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, और देश भर में जाकर आप ये काम करने वाले हैं। और इसके लिए इन्होंने कीर्ति मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है। तो ये इतनी जानकारी तो आप कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा जिनका भी हाल फिलहाल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ये न केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है बल्कि आने वाले समय में भी उपयोगी रहेगा, और अन्य जो विषय उनमें भी ये उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं चलिए। उसके बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 की बात करें। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, उस समय इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहले पहले जो एडिशन है उसमें इसका नाम हुआ करता था। के नाम से जाने वाला यह आयोजन, प्रथम आयोजन कब हुआ? 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 16 खेलों में 3507 अंडर 17 एथलीट ने हिस्सा लिया। तीरंदाजी, ये कुछ खेल थे यहाँ पर। इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना में किया, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा पर जोर दिया गया। हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये उद्घाटन के समय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्पीच दे रहे हैं वो तस्वीर आपके सामने यहाँ पर है, वो तस्वीर आपके सामने यहाँ पर है। तो पहला आयोजन कब किया गया? 2018 में 31 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में आयोजन होता है, और उस समय इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से ये जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। उसके बाद स्कूल की जगह यहाँ पर क्या कर दिया गया? यूथ कर दिया गया, और इसके नाम में परिवर्तन होता है। अगला जो एडिशन हुआ 2019 में, वो कहां पर हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। तारीख क्या थी? 9 से 20 जनवरी 2019। 18 खेल थे, खेल बढ़ाए गए। और उद्घाटन किसने किया? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया।
अंक तालिका में महाराष्ट्र जो है इस बार शीर्ष पर आ गया। ये कुछ पुरानी जानकारी है, अभी करंट के लिहाज से हो सकता है इनको ना पूछी जाए, लेकिन सिर्फ आपके ज्ञान को विस्तार करने के लिए, थोड़ा आइडिया देने के लिए, इस किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बताने के लिए समझाया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 तीसरे संस्करण की बात करें तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। असम में तारीख 10 से 22 जनवरी 2020 20 खेल इसमें थे और पदक तालिका में महाराष्ट्र फिर दोबारा शीर्ष पर रहता है। इसी वर्ष अब देखिए 2020 में ये 3 संस्करण तक ये सिर्फ स्कूल के या फिर जूनियर लेवल तक चला, उसके बाद इसको और विस्तृत किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से शुरू हुए और कटक में ये पहली बार आयोजित हुए, ओडिशा में ये पहली बार आयोजित हुए। इसके संबंध में क्वेश्चन जो है वो पिछली भर्ती के अंदर, यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में पिछली भर्ती फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी 2020 में शुरू हुए, यानी कि 2018 में खेल शुरू हुए, उसके बाद 2020 में इनको विस्तार किया गया, इसका विस्तार जो है वो किया गया। विंटर भी शुरू कर दिए और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर भी कर दिए और स्कूल लेवल पर ही ऑलरेडी चल रहे थे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, स्काइंग, आइस हॉकी आदि शुरू किए गए। तो इनके वर्ष ध्यान रखना, ये पहले आयोजन कब होते हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला आयोजन कब होता है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एडिशन की है। अब ये जो नाम है ये पूछा गया था पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पहला आयोजन जो है वो कौन से कॉलेज में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। 2021 में आयोजन कोविड की वजह से हो नहीं पाया और फिर 2022 में आयोजन होता है और इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और यहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका शीर्ष पर रहती है। उसके बाद बात करें इस बार का जो आयोजन है, इस बार का जो आयोजन 2025 में हुआ है, 2024 में जो हुआ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी शीर्ष 3 स्थान के ऊपर पंजाब राज्य के कॉलेज जो है, पंजाब राज्य के जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने स्थान जो है वो अपना जमाया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा पंचकुला 4 से 13 जून 2022 कोविड के कारण स्थगित ये हो गए थे, यानी कि अब इस क्रम जो है वो 2021 के हैं लेकिन ये आयोजित कब हुए, 2022 में हुए। स्थगित होने के कारण, पोस्टपोन होने के कारण को बाद में आयोजित किया गया। 25 खेल थे जिसमें स्वदेशी खेल गटका मलखंब भी शामिल थे। पदक तालिका में हरियाणा पुनः शीर्ष पर आ जाता है। पहले आयोजन में हरियाणा शीर्ष पर था, उसके बाद कुछ साल महाराष्ट्र जो है उसने अपना दबदबा रखा और यहाँ पर जब हरियाणा में हुए तो लोकल टीम हरियाणा पुनः क्या आती है, टॉप पर आ जाती है, पुनः टॉप पर आ जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 स्थान कहां पर, मध्य प्रदेश में। तारीख क्या है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023। पदक तालिका में महाराष्ट्र दोबारा शीर्ष पर आ जाता है। तो अभी तक जितने भी आयोजन हो रहे हैं उनमें महाराष्ट्र और हरियाणा की टक्कर जो है वो चल रही है। ये है बिल्कुल एकदम, ये पिछले साल का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 स्थान तमिलनाडु है, तारीख 19 से 31 जनवरी 2024 और पदक तालिका में पुनः महाराष्ट्र शीर्ष पर रहता है। इनको मैं बहुत ज़्यादा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि करंट की चीज़ नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है। सिर्फ जानकारी के लिए मैं हर संस्करण के बारे में आपको सूचित करता हुआ जा रहा हूँ। ये है इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और ये आयोजन कब हुए हैं, आयोजन का भी आप ध्यान रखिएगा, तारीख ध्यान रखिएगा, 4 से 15 मई, 4 मई से 15 मई के बीच में आयोजन हुए हैं 2025, यानी कि मान लीजिए कि पिछले महीने ही ये आयोजन हुआ है इनका। और इसका जो टैगलाइन या फिर इसका मोटो था वो क्या था, खेल के रंग बिहार के संग, खेल के रंग बिहार के संग इनकी ये टैगलाइन थी। और बिहार में ये आयोजन होता है, बिहार में ये आयोजन होता है, बिहार में ये आयोजन होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 स्थान कहां पर है, बिहार में है। और कुछ इवेंट जो है वो नई दिल्ली में भी करवाए गए, लेकिन मुख्य रूप से आयोजन, मुख्य रूप से खर्च किसका लगा, बिहार का लगा है। पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय के अंदर ये आयोजन किए गए। विवरण 7वां संस्करण था, इस बार जो संस्करण हुआ है वो कौन सा था, 7वां संस्करण था। दिनांक के बारे में चर्चा की जा चुकी है, 4 से 15 मई 2025, यानी कि पिछले महीने ही इनका आयोजन हुआ है। 10,000 से अधिक एथलीट ने इसमें भाग लिया। 28 खेल थे, गटका, थांगटा, योगासन सहित ई स्पोर्ट्स डेमो खेल। और ई स्पोर्ट्स को इस बार क्या रखा था, डेमो स्पोर्ट्स के रूप में रखा गया था, प्रदर्शन खेल के रूप में रखा गया था। ई स्पोर्ट्स यानी कि जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं उनको ई स्पोर्ट्स कहा जाता है। तो ई स्पोर्ट्स को क्या रखा गया था, डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में रखा गया था। उनका सिर्फ प्रदर्शन किया गया था, उसमें पदक जो है वो नहीं दिए गए थे। मास्केट, अब यहां पर आप ये जो शुभंकर देख रहे हैं, शुभंकर का नाम क्या है, गज सिंह नाम है, शुभंकर का नाम क्या है, गज सिंह। गज का मतलब क्या है भाई, गज का मतलब तो होता है हाथी और सिंह का मतलब क्या है, शेर।
तो ये शेर और हाथी का मिश्रित रूप है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बन सकता है कि इस बार का जो मस्केट है वो कौन कौन से दो जानवरों को मिश्रित करके इकट्ठा करके बनाया था। तो हाथी और शेर को मिश्रित करके ये बना हुआ है। ध्यान रखनी है ये बात भी। थीम क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। पदक कुल कितने थे? 285 स्वर्ण, कुल 926 पदक इसमें थे। कुल 926 पदक इसमें थे। राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में? राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब यहां से और कोई प्रश्न आए ना आए, इस बार मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड अभी एग्जाम होने वाले हैं, उन्हें भर भर के ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। कुल पदक राजस्थान ने कितने जीते? 60 जीते। 24 स्वर्ण है, 12 रजत है और 24 कांस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। और तीसरा स्थान प्राप्त किया इस बार राजस्थान ने, पहली बार ऐसा प्रदर्शन किया या फिर पहली बार ये स्थान जो है वो राजस्थान ने प्राप्त किया है। पहली बार राजस्थान ने ये स्थान प्राप्त किया है। चलिए, ऐतिहासिक प्रदर्शन। राजस्थान ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर हरियाणा है, हरियाणा के बाद राजस्थान है और राजस्थान के बाद कर्नाटक है। उसके बाद कौन है? कर्नाटक है। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना कि राजस्थान तीसरे स्थान पर है। शूटिंग प्राची और मयंक चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में पहला स्वर्ण पदक जीता। पहला किसने जीता? प्राची और मयंक चौधरी ने पहला स्वर्ण पदक राजस्थान को जीत कर दिया। उत्तर प्रदेश को 17-15 से इन्होंने हराया। बास्केटबॉल वो हमारा राज्य खेल भी है। 1948 में इसको राज्य खेल घोषित किया गया था। राजस्थान ने रजत पदक जीता। फाइनल में उत्तर प्रदेश से हार जाते हैं। तो ये दोनों की दोनों जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख से लेकर, मोटो से लेकर, शुभंकर से लेकर, हर चीज यहां पर महत्वपूर्ण है आपके लिए। और राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा है? 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखने हैं। खेलो इंडिया इस समय खूब चर्चा में है, तो आपने इसके बारे में ध्यान रखने हैं। अभी हम जाते हैं दूसरे जो पैरा गेम्स हो रहे हैं। खेलो इंडिया के पैरा गेम्स हो रहे हैं। 18 मार्च को ये शुरू हुए। सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात है और ये नई दिल्ली में हुए। इनका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ। और इनका जो ऑफिशियल मैस्केट है या फिर जो शुभंकर है, शुभंकर का नाम क्या है? शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला। शुभंकर का क्या नाम है? उज्ज्वला शुभंकर का नाम है। शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, पिछला जो संस्करण है, पहला जो संस्करण है 2023 में हुआ है। इस बार का संस्करण कहाँ हो रहा है? 2025 में हो रहा है। दोनों में शुभंकर हालांकि एक ही है। दोनों के दोनों आयोजित कहाँ हो रहे हैं? नई दिल्ली में हुए हैं। तो आप अभी तक अगर बात करें तो पहला संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में हुआ। यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में हुए। विंटर गेम्स 2020 में हुए प्रथम बार। और पैरा खेल जो है वो 2023 में प्रथम बार हुए। तो इनको भी आपने ध्यान रखना कि पहले पहले खेल कब हो रहे हैं, पहले पैरा कब हुए। उसके अलावा आप यहां पर शीतकालीन शीतकालीन खेलों का आपने ध्यान रखना है। शीतकालीन के साथ आपने यहां पर ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी खेलों का ध्यान रखना है। और यहां पर यूथ खेलों का ध्यान रखना है। यूथ खेल कब होते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। यूथ खेल कब होते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर आप 2020 और 2025 के 2000 प्रथम और पांचवें, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? शीतकालीन खेलों की समरी देख रहे हैं। शीतकालीन खेल 2020 में प्रथम संस्करण होता है। प्रथम संस्करण 2020 में होता है और पांचवा संस्करण 2025 में होता है। यानी कि 2025 में आपके सारे के सारे हो रहे हैं। ध्यान रखना है भाई इनको। सारे के सारे जो खेल हैं 2025 में आपके हो रहे हैं। 23 से 27 जनवरी को और 9 से 12 मार्च को 700 एथलीट ने भाग लिया। और सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रथम स्थान पर रही है। यहाँ भी कौन प्रथम स्थान पर रहा है? सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रथम स्थान पर रही है। उसके बाद बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की।
ये भी किससे जुड़ा हुआ है? खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट, एक बात यहाँ पर हमने जो पहले 12 जो चरण पढ़े थे उसमें था कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, बच्चों की फिटनेस को ध्यान में रखना है। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है 29 अगस्त 2019 को होती है, को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस मूवमेंट का उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। इस मिशन को प्राप्त करने के लिए फिट इंडिया निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहल करने और कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव करता है। फिटनेस और आसन मजेदार और मुफ्त के रूप में बढ़ावा देना, यानी कि फिटनेस को या फिर जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको इतना रोमांचक और इतना अच्छा बना दिया जाए कि सभी उसमें भागीदारी लेने के लिए सोचने लगे। केंद्रित अभियानों के माध्यम से फिटनेस, केंद्रित अभियान अलग अलग स्कीम चलाई जाए, उनके माध्यम से फिटनेस और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता और फैलाना, जिससे फिटनेस को बढ़ावा दे सके। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना, फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत, गांव आदि तक पहुंचाना। भारत के नागरिकों के लिए जानकारी साझा करना, जागरूकता फैलाने और व्यक्तिगत फिटनेस कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच बनाना है। इसके साथ आप ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ क्लब्स चलते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कंपटीशन चलते हैं। कंपटीशन अच्छा शब्द नहीं होगा, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें अंदर आप भागीदारी ले सकते हैं, आप सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। उनके नाम बड़े ध्यान रखने आपने। नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लब है, नमो फिट इंडिया साइकिलिंग क्लब है, तो ये नमो ध्यान रखना, इसका नाम क्या है हो सकता है नाम पूछ लिया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिट इंडिया और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह से नमो फिट इंडिया यूथ क्लब गठन भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक प्रयास जो है वो किया गया था। जहां पर खेलो इंडिया के संबंध में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल या फिर खेलो इंडिया पैरा खेल, उसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट या फिर कीर्ति योजना, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर प्रेषित की गई है। ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ आपको हूबहू इसी तरह कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम तक पहुंच सकते हैं आप। आपको क्या लिखना है टेलीग्राम में? सर्च करना है @PTI_exams। यहां पर आके ये पीडीएफ जो है वो हूबहू आप ले सकते हैं और आप आने वाले जो एग्जाम है आपके उनकी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपके सुझाव हो, कोई भी आप की रिक्वेस्ट हो, कोई भी अगर कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ भी चीजें हो तो आप कमेंट को, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी सहयोग की हमें खूब दरकार है। तो आशा करता हूं कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।